नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन और सिलेबस डिस्कस। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कैसा पेपर आने वाला है, क्या सिलेबस है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी लेकर आने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस को कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। पहले जो था उसमें टीएमए वाले चैप्टर आते थे, लेकिन अब जो है टीएमए वाले चैप्टर नहीं आएंगे। तो मैं दिखा देता हूं पहले आपको सिलेबस। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहले क्या होता था, टोटल जो चैप्टर होते हैं आपके वो 27 चैप्टर होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इन 27 के 7 चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ के जाना होता था आपको, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेता था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या किया NIOS ने, अप्रैल 2024 से नया सिलेबस जारी करा है सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, नया किसी किसी का बुक भी चेंज हुई है, किसी किसी में सिलेबस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, किसी में वही है, बस चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे कि इंग्लिश में सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। 11 चैप्टर जो है वो आपके टीएमए में हो जाते हैं और 16 चैप्टर जो है आपके वो पब्लिक एग्जाम, यानी कि जो अभी अप्रैल में आपके एग्जाम होंगे, अक्टूबर में एग्जाम होंगे, उसके लिए। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर इनमें से आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, मतलब कि कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर वाले तो पहले आपको टीएमए वाले करने ही नहीं है, तो इसको तो वैसे ही क्रॉस मार दीजिए। ठीक है, इसमें से आपको चैप्टर करने हैं, तो जिस पे मैं टिक लगाऊंगा, ठीक है, सारे 16 के 16 नहीं करना। अगर आपके पास टाइम बचता है तो 16 के 16 कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। जो जो चैप्टर मैं बताऊंगा केवल उन्हीं को कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देता हूं कौन से चैप्टर आपको करने हैं। यहाँ पे जब सबसे पहला चैप्टर आपको जो दिख रहा है, स्नेक बाइट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एक तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, स्नेक बाइट आप कर लेंगे। उसके बाद कॉन्डेवा से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो कोंडेवा को वैसे मैं इतना कंसिडर नहीं करता, लेकिन एक आपका बर्थडे लेटर हो गया, 9 गोल्ड मेडल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर आपको ज़रूर करना है। ठीक है, इसके बाद आपका द ट्रुथ, ठीक है, ये आपको करना है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ और भी। इनमें से और कौन कौन से चैप्टर आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पहले आपको कौन सा बताया था, एक स्नेक बाइट बताया मैंने आपको, एक मैंने बताया आपको 9 गोल्ड मेडल्स, और एक द ट्रुथ बताया था मैंने आपको। और जो है आपको कॉन्डेवा हीरो भी कर लेना है। टाइगर कम्स टू द टनल पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर लेने हैं। और द रिटर्न ऑफ लायन, बिस्मिल्लाह खां, और द पैरेट हु वुडंट टॉक, ये चैप्टर आपको करने हैं। इसके बाद आपका जो पेपर आएगा उसमें ग्रामर वर्क भी होगा, ग्रामर पोर्शन भी होगा, और किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कौन से चैप्टर आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको मैं बताने वाला हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आएंगे, मीन्स कि कितने मार्क्स का आपका कौन सा पोर्शन आने वाला है, वेटेज बताऊँगा मैं आपको भी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आई होप कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो सारे चैप्टर कर लीजिएगा, अदरवाइज इतना कर लेंगे तो काफ़ी है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दिख रहा होगा, कैसी वेटेज आएगी यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है 2 पार्ट में आएगा, पहले मैं बता देता हूँ आपको। एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए में जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मीन्स की MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचअप, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और जो पार्ट बी होगा उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन वाला होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। 2 मार्क्स वाले, मतलब कि उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, वो आएंगे, वो आएगा 1 क्वेश्चन। ठीक है, 3 पार्ट्स होंगे उसमें, ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे। मीन्स कि एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके अंदर 3 पॉइंट दे रखे होंगे, तीनों के आंसर देने होंगे आपको, इस टाइप से बोला जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन 1, ये 1 मार्क्स का हो गया। ये क्वेश्चन 2 लिखा, ठीक है, इसमें 2 पार्ट है, ए और बी, तो ये हो गया 2 मार्क्स का। ठीक है, फिर क्वेश्चन 3 आया, ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे
क्वेश्चन 3 जैसे मैं बता रहा हूँ ए, बी और सी, ठीक है, ये 3 ऐसे सब पॉइंट दिए रहेंगे, ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद जो है आपका ऐसे 4 मार्क्स वाले भी आने वाले हैं, 5 मार्क्स वाले भी इसी टाइप से आएंगे। 4 मार्क्स वाले 3 आएंगे तो 12 मार्क्स का ही हो जाता है और ये 5 हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद जो है आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी जो पार्ट बी आपका आएगा, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर जो होगा वो 20 से 25 वर्ड में आपको आंसर देना होगा, 2 मार्क्स का होगा और 16 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, प्लस 6 क्वेश्चन फॉर चॉइस, और चॉइस के लिए भी दे रखा होगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क्स वाले, उसमें एक क्वेश्चन में चॉइस आएगी आपकी, ठीक है, 2 में से, और इसको आपको 40 से 45 वर्ड में यानी कि 3 से 4 लाइन में आपको इसका आंसर खत्म करना होगा। इसके बाद लॉन्ग आंसर आ जाते हैं जिनका आंसर आपको 70 से 80 वर्ड्स में लिखना है। तो इसका जो है आप 70 से 80 वर्ड बोला गया है और 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसको जो है करीबन 8-10 लाइनें भरनी है। इसके लिए आपको ये 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 12 मार्क्स का हो जाता है। फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होंगे उसमें जो है आपको ऐसे टाइप में आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा ऐसे वाला एक क्वेश्चन आएगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। चलिए, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप से बन के आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब नीचे और भी चीज़ें हैं डिटेल में जो बताइए, मतलब कि कौन सा पोर्शन कितने का आएगा, मतलब कि आपके बुक में से कितने मार्क्स का आएगा, ग्रामर कितने मार्क्स की आएगी, प्रिस्क्राइब टेक्स्ट नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट कितने का आएगा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, तो देखो अब जो नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट हो जाता है यानी कि जो आपके पैसेज वगैरह होंगे वो कितने मार्क्स का आ जाएगा आपका, 15 मार्क्स का आपका पैसेज हो जाएगा, ठीक है। और ग्रामर पोर्शन जिसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, नाउन, टेंस, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब्स और भी ग्रामर का पोर्शन जो बचता है हमारा वो आएगा आपका 30 मार्क्स का। वैसे तो यही 4-5 चीज़ें जो आपको बताई गई हैं यही इतना आप ग्रामर पोर्शन में कर लेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लेंगे आप तो काफ़ी है आपके लिए, ठीक। ग्रामर में इतना ही करना है आपने। उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे राइटिंग में बता देता हूँ। राइटिंग में मतलब कि आपके लेटर वगैरह आ जाते हैं, राइटिंग स्किल्स, लेटर, ईमेल, रिपोर्ट, डायलॉग, आर्टिकल, नोटिस, एसे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका राइटिंग स्किल्स में आ जाती है। और प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे कितने कितने मार्क्स का आता है ये मैं बताना भूल गया। तो 30 मार्क्स का तो आपका ग्रामर पोर्शन हो जाएगा, 15 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंसिव एंड वोकेबलरी यानी कि नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट पैसेज वगैरह हो गया, और 25 मार्क्स का आपका लेटर, आर्टिकल्स, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें आने वाली है। मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेटली भी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। बाकी मैं एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगा जिसमें मैं पूरा प्रॉपर सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन उसमें दिया गया रहेगा, और उसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा जहाँ से आप फ्री में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके उसका सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमारे चैनल जाना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और ये जो हमारे तीनों चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे कि पहला हमारा क्या है सिलेबस, वो भी डाल दूंगा वहाँ पे, ये जो वेटेज वगैरह वाली चीज़ है इसको भी वहाँ डाल दूंगा मैं, और जो हमारा क्वेश्चन पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इसमें जो है थोड़ा जो सॉल्यूशन दिया गया वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया। हम जो है अपनी तरीके से सॉल्यूशन डाल के उसके बाद एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप उस वाले पीडीएफ से भी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, पैसेज वगैरह की प्रैक्टिस करते रहिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स को जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का लेके डाउट है, तो उनको मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का उठाते हैं तो ही बेनिफिशियल है, अदर किसी सब्जेक्ट का आप उठाते हैं तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। आपको क्वेश्चंस जो है उसमें से ढूंढने पड़ेंगे, फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी चेंज हो गया। पहले एक ही फॉर्मेट में पेपर आता था, पूरा का पूरा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी सिर्फ इसी में डिवाइड रहता था, लेकिन इस वाले में क्या गया, पार्ट ए पार्ट बी 2 कर दिए हैं और उसमें भी सेक्शंस बने हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर का चेंज हुआ है, इसलिए अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस उसमें से कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको क्या क्या उसमें से प्रैक्टिस करना है, राइटिंग की प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल्स वगैरह होगी, जो हमारे ईमेल वगैरह उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पैसेज हो गया, ग्रामर हो गया, ये क्योंकि चेंज नहीं होते, ये क्या होता है उसी को मॉडिफाई करके या क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फेर बदल करके वही पूछा जाता है। ग्रामर पोर्शन चेंज नहीं होता, ना ही ये जो चीज़ है हमारी वो तो वैसे के वैसे आने वाली है, ठीक है। पैसेज भी उसी टाइप से पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो आपको दिख जाएगा, वो
जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से आपको आइडिया लग जाएगा सैंपल क्वेश्चन पेपर में से कि किस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिफिकल्टी वगैरह के लेवल की कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट आएंगे, कितने इजी आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है एस्टिमेशन बता रखी है कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा वो 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यानी 100 में से 20 मार्क्स जो है आपके डिफिकल्टी के हो जाते हैं। उसके बाद एवरेज 45 के आएंगे, मतलब ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे ना ही ज़्यादा ईजी होंगे, और इजी जो बिल्कुल इजी होगा वो 35 होगा। तो 35% पे आप इजीली पास हो जाते हो। 33 मार्क्स आपको चाहिए रहते हैं पास होने के लिए 100 में से 33%। ठीक है, जिसमें आपका टीएमए इंक्लूड होता है। टीएमए के मार्क्स सिर्फ 7 ही काउंट होते हैं पास करने के लिए। ठीक है, आपको 27 मार्क्स लाने होते हैं 100 में से, और ये 100 किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है 80 मार्क्स में। ठीक है, इस 100 मार्क्स को जो आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का, इसको 80 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये नहीं सोच के चलना है कि आपको 33 मार्क्स लाने या 33 मार्क्स का ही करके आओ। ठीक है, कभी भी ये मत लेके चलना कि 33 मार्क्स का करके आया तो आ ही जाएंगे। देखो 33 मार्क्स का करके आओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से काट दी जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए जब आप पेपर करके आओगे तो कोशिश ये करना कि सारा का सारा अटैम्प्ट करो। बाकी मैं एक पेपर से पहले एक मैराथन वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पूरा सिलेबस कवर करेंगे, साथ ही साथ जो हमारे लिटरेचर का पार्ट है, मतलब प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है, बुक है हमारी, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन सबको कवर करेंगे। बाकी ग्रामर की प्रिपरेशन भी मैं उसमें आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर की चाहिए वो जरूर बताना। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहां पे आ जाता है आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का। तो यहाँ पे आपको देखो किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये पूरा का पूरा आपको आइडिया यहाँ से लग जाएगा। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे 33 क्वेश्चंस जो है इसमें दिए गए हैं, और 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में पेपर आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी होंगे, मतलब कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। जैसे क्वेश्चन 1 2 3 उनके अंदर जो है चॉइसेस आएंगी, उनमें से करना होगा एक। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, मतलब उसके सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं, कितने मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन सब पार्ट्स दैट इंक्लूड एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। अब ये बता रखा है कि 1 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चंस है वो फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, ये सब डाल रखे हैं। उसके बाद 17 से लेकर 22, 24, 31, 32 ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के होंगे। 33 जो है वो 3 मार्क्स का है, 23 4 मार्क्स का, 25 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स का है, जिसमें 150 से 200 शब्दों में आपको उसका आंसर देना है। साथ साथ ये भी लिखा गया है क्वेश्चन पेपर पे। तो जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इन सबको ध्यान में रख के आपको करना है। तो काउंट करके मत लिखना, काउंट करने का मतलब नहीं बनता यहाँ पे मेनली क्या बनता है कि उतना लेंदी होना चाहिए कि आपका वो लगे कि हाँ 40 से 50 शब्दों में है या 20 वर्ड्स में है, जो भी है। ठीक है, बस उसका मेन मोटो यही होता है, छोटे आंसर नहीं लिखने। ठीक है, तो यह आपको बता दिया गया है। उसके बाद ये आपका देखो जैसे पार्ट ए आ गया, यहाँ पे अब आपको पैसेज दिया गया है। ठीक है, पैसेज दे दिया गया पार्ट ए में, और नीचे जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। ये पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है, यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ एनी 3। चॉइस दे दी गई है 4, यहाँ पे देखोगे आप कि 4 जो है यहाँ पे पार्ट्स है, 4 ट्रू फॉल्स दिए गए, 4 में से कोई भी 3 कर सकते हो। ऊपर पैराग्राफ दे रखा है, इजीली ढूंढ सकते हो, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना होगा। सबसे पहले पैराग्राफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास पास होना है सिर्फ आपको, तो किन चीज़ों पे ध्यान देना मैं आपको बता देता हूँ अभी से ही। खाली उसी चीज़ पे फोकस करना, आप आराम से पास हो जाओगे इंग्लिश में। पहली चीज़ आपको पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पैसेजेस की प्रैक्टिस करोगे और बुक को बिल्कुल छोड़ दोगे, क्योंकि 30 मार्क्स का बुक से आएगा, तो 30 मार्क्स से उसको माइनस कर दोगे तो आपके 70 मार्क्स बचते हैं। तो 70 मार्क्स पे आप उसके फोकस करोगे तो लगभग आपके 40 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, मैं एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम लेके नहीं चल रहा, मिनिमम लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। मैक्सिमम लेके चलोगे कि हाँ इतने आ ही जाएंगे तो वो काम खराब हो जाता है। वहाँ पे मिनिमम लेके चलना है। ठीक है, कि मिनिमम इतने तो आ जाएंगे। अगर 70 मार्क्स का करके आते तो 40 तो आ ही जाएंगे काटते पीटते। तो आपको किस पे ध्यान देना है, पहली चीज मैंने बताई आपको पैसेज पे ध्यान देना है। पैसेज सॉल्विंग आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, उसमें से पैसेज सारे सॉल्व करने हैं। दूसरी चीज आ जाती है आपके ग्रामर पोर्शन। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आपको सिर्फ पास होना है तो। ग्रामर पोर्शन में आपका नाउन, टेंस, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना आपको। कंजक्शन बहुत ज़्यादा इजी है, प्रीपोजिशन भी इजी है, कुछ टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा इजी है। बाकी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाना, उसको सॉल्व करना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, थर्ड जो आ जाता है आपका
जो 10th क्लास में मोस्टली पूछा जाता है वो आता है लेटर टू एडिटर। तो लेटर टू एडिटर की प्रैक्टिस कर लेना। फॉर्मल लेटर मोस्टली पूछा जाता है, फॉर्मल लेटर में ही आता है लेटर टू एडिटर। तो जो अगर आप उसका फॉर्मेट भी बना के आ जाओगे ना तो उसके भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब कि किस तरीके से लिखा जाता है लेटर वो सही से लिख दोगे तो भी उसका आंसर मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेटर हो गया। पैराग्राफ तो नॉर्मल ईजी है, किसी भी टॉपिक रैंडम टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना होगा। डायरी एंट्री का आप एक बार फॉर्मेट देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा इन सारी चीज़ों की, जो भी अभी अब मैंने आपको सिलेबस ऊपर दिखाया। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पे मेन फोकस करना है। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको पैसेज और ग्रामर उठानी है, राइटिंग स्किल को छोड़ देना है। इसको छोड़ दोगे तो भी काम चल जाएगा। 25 मार्क्स की तो यही आएगी। ठीक है, तो खाली इन 2 चीज़ों पे फोकस दोगे तो आराम से पास हो जाओगे, पैसेज और ग्रामर। ठीक है, इतना कर लोगे आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर से ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए 1 मार्क्स वाले, तो इसी टाइप से आएगा। और कुछ एमसीक्यू भी आपको देखो नीचे दे रखा है, क्या है, पिक आउट द करेक्ट वर्ड एज इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एनीवन। अपोजिट पूछा हुआ है प्लेंटीफुल का। ठीक है, तो ऊपर से देखना और उसका मीनिंग बताना है। मीनिंग ऑफ गुडीज, गुडीज का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे राइटिंग स्किल आ जाती है आपकी, यानी कि पैराग्राफ वगैरह। तो यह यहाँ आप देखोगे कि क्या दे रखा है, यू आर देवश्री अ रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड्स द डिफिकल्टी फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेसेस। अब देखो मैंने जैसे बताया था आपको कि लेटर टू एडिटर मोस्ट कॉमन लेटर है वो पूछा जाता है, तो यहाँ पे उसका भी पूछा गया है। तो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए अगर इस टाइप से आता है। तो देखो बहुत इजी तरीके से पूछा गया, 2 बार आएगा ये लेटर। ठीक है, पहला क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर, कि इसके लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट की मीन्स कि किस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हो वो होता है, तो ऊपर आपको बता रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें से चूज करोगे करेक्ट ऑप्शन और लिख दोगे। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द इंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली। इनमें से कौन सा है जो है इस लाइन को पूरा करा। आई होप दैट माई लेटर विल, यहाँ से पूरा का पूरा आपको देखना है, ऑप्शन पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अभी मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सॉल्व जो है मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें करवाऊंगा पूरा का पूरा सॉल्व अच्छे से, सारी चीज़ें समझाते। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आप ये जो है डाउनलोड कर सकते हो और एक बार देख सकते हो ओवरव्यू इसका। लास्ट में जो है इसके आंसर दिए गए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तो अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लास्ट में जो है इसके आंसर भी दिए गए हैं, ये आपके इसके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम पेज नंबर 16 पे दे रखे, 21 पेज का पीडीएफ है, 16 पेज से आपका यहाँ पे इसके आंसर स्टार्ट हो रखे हैं, ट्रू फॉल्स सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, बाकी लेटर वगैरह जो है आपको खुद करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह, तो उसका मैं आपको बता दूंगा, सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा। वो वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, ये भी 20 मिनट की अप्रॉक्स हो गई है, 17-18 मिनट की। तो जो चीज़ें बताई है मैंने, जैसे जैसे बताई है वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी ही आएगी, कौन से टॉपिक पे चाहिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस समझाना है, क्या समझाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वो आप बता दीजिएगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखो इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ही बनाएंगे, अब लिटरेचर पोर्शन से पूछा जाता है मोस्टली, और जो ऐसे डाल दिए जाते हैं ना क्वेश्चंस की, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश में ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो इंग्लिश को छोड़ दो, इंग्लिश में सिर्फ इन चीज़ों पे जो चीज़ मैंने अभी बताई है उन चीज़ों पे मेनली फोकस करना है आपने। ठीक है, बाकी आप एक बार रीडर पढ़ लोगे ना, खाली उसकी समरी सुन लोगे तो भी आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, कहानी बनाना आपको आना चाहिए। बाकी अगर आप रट्टू तोता है तो भी बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं क्वेश्चंस जो है उसके लिए बना दूंगा, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, और हिंदी जो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट है, दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स जो है इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसको जो है इस तरीके से लेना आपने कि आपको चीज़ों को समझ के करना है, रट्टा मार के नहीं करना है। जो भी चीज़ मैंने समझाई है आपको उस पर को ध्यान रखना है, और चीज़ों को रट्टा नहीं मारना है, चैप्टर अच्छे से समझने हैं, आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप गाइड वगैरह खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, हमारे पास टॉप की गाइड्स अवेलेबल है। अगर आपको परचेज करना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के गाइड्स हमारे पास अवेलेबल है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी सारी चीज़ें दी गई हैं, बुक के क्वेश्चन भी आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहिए उसका भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।